कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज और आपको फिटर जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, आपको आज फाइल के जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि 27 दिसंबर को आपको स्पेशल रेशियो के बारे में आपको बताया था, आज उन क्वेश्चन के बारे में जो है आपको दोबारा से बताएंगे। जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे कि आपने विशेष रेशियो के बारे में पढ़ा था। नंबर 1, सरफेस प्लेट निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है? सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है? इसके कुछ क्वेश्चन हैं। सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है? तो इसका आंसर है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, आदि की बनाई जाती है। इसमें यह भी पूछ लेता है कि सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जाती? तो उसमें आपका आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। नंबर 2 है आपका जब हम 3 सरफेस प्लेटों को एक साथ तैयार करते हैं तो इसे कहते हैं? जब हम 3 सरफेस प्लेट को जब हम सरफेस प्लेट को एक साथ तैयार करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एक साथ तैयार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? व्हीलवर्थ का सिद्धांत। व्हीलवर्थ का सिद्धांत तीसरा क्वेश्चन है आपका रोटरी फाइल बनी होती है। रोटरी जो फाइल है, रोटरी फाइल किस धातु की बनी होती है?
ये भी आपका पूछ लेता है कि रोटरी फाइल किस धातु की बनी होती है। इसमें आपका आंसर है सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड। चौथा क्वेश्चन है आपका, रोटरी फाइल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। रोटरी फाइल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। रोटरी फाइल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विभिन्न आकार के सुराखों की फाइलिंग के लिए। विभिन्न आकार के सुराखों की फाइलिंग के लिए। जैसे कि इसमें शब्द आया फाइलिंग, कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि फाइलिंग किसे कहते हैं। किसी जो भी वस्तु के ऊपर से रेती की सहायता से, फाइल की सहायता से धातु के कणों को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। देखो इसमें ये तीसरा क्वेश्चन आता है, रोटरी फाइल किस धातु की बनी होती है। तो इसमें सीमेंटेड कार्बाइड है। इसमें पूछा गया है कि रोटरी फाइल का प्रयोग किस जगह करते हैं, किस लिए करते हैं, विभिन्न आकार की सुराखों की फाइलिंग के लिए। जो विभिन्न आकार के सुराख होते हैं उसकी फाइलिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रॉस कट रेती का प्रयोग किस लिए करते हैं। क्रॉस कट रेती का प्रयोग किस लिए करते हैं, ब्लेड के दांतों की गोलाई व गहराई बढ़ाने के लिए। ब्लेड के दांतों की गोलाई व गहराई बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा आपका, लेथ फाइल में कौन सा कट लगा होता है। लेथ फाइल में कौन से प्रकार का कट होता है। जो लेथ फाइल है उसमें पूछा इसने कि
कौन सा कट होता है, इसमें सिंगल कट होता है, डबल कट होता है, रास्प कट, कौन सा कट है? तो इसमें आएगा सिंगल कट, सिंगल कट। सातवां क्वेश्चन है आपका, रिफलर फाइल का प्रयोग किस लिए करते हैं? रिफलर फाइल का प्रयोग किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग है डाई की कैविटी की फाइलिंग के लिए। डाई की कैविटी की फाइलिंग के लिए। आठवां क्वेश्चन है आपका, नीडल फाइल की छोटी छोटी रेतियों का सेट होता है, उसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है? नीडल फाइल की रेती के सेट की लंबाई बताओ। नीडल फाइल की रेती के सेट की लंबाई, इसका आंसर होगा 120 मिलीमीटर से 180 मिलीमीटर। कितना होता है इसके? 120 मिलीमीटर से 180 मिलीमीटर। ऐसे ही आपका नंबर क्वेश्चन होगा। नंबर क्वेश्चन है आपका, डेड नॉट रेतियों का प्रयोग, डेड नॉट रेती का प्रयोग किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? अधिक मात्रा में नरम धातु को हटाने के लिए। अधिक मात्रा में नरम धातु को हटाने के लिए। दसवां क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल की बॉडी की फिनिशिंग के लिए
ऑटोमोबाइल की बॉडी की फिनिशिंग के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं? टिंकर्स फाइल इसका आंसर है। टिंकर्स फाइल। 11वां क्वेश्चन है आपका, तालों की रिपेयरिंग के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं? तालों की रिपेयरिंग के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं? किस रेती का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर है वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल। इसका है वार्डिंग फाइल। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैंड फाइल का प्रयोग किस लिए करते हैं? हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर है लकड़ी के कार्य के लिए, प्लास्टिक के कार्य के लिए और मेटल के लिए। लकड़ी के कार्य के लिए, प्लास्टिक के कार्य के लिए और धातु के कार्य के लिए। ये क्वेश्चन आपको देंगे अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप देते हैं, 4 क्वेश्चन देगी, उनमें से एक क्वेश्चन टिक करना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं।